मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को फिर से सेवा विस्तार मिल गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 साल का मिला है ये सेवा विस्तार। मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 31 दिसंबर को दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। 2 बार सेवा विस्तार पाने वाले वे पहले मुख्य सचिव बने हैं। डीएस मिश्रा को एक बार फिर से सेवा विस्तार दे दिया गया है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को फिर से सेवा विस्तार मिला है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 साल का ये सेवा विस्तार मिल चुका है और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। बता दें कि 31 दिसंबर को यानी कल दुर्गा शंकर मिश्रा का खत्म होने जा रहा था कार्यकाल। उन्नाव में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग की गई थी, इसके आरोप लगे थे। प्लॉटिंग जो की गई थी इसे हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर अब ये बुलडोजर कब्जा है। 25 लाख से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। पुरवा तहसील क्षेत्र के गोसाई खेड़ा का ये मामला है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 25 लाख से ज्यादा की ये जमीन थी जिसे अब कब्जा मुक्त कराया गया है। तस्वीरें उन्नाव से अवैध कब्जे पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर रखी थी और इसे अब कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये मामला। वाराणसी में एक बड़ा हादसा टल गया। गंगा आरती के बाद शीतला घाट धंस गया। अचानक घाट धंसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गंगा घाट पर तकरीबन 3 फीट तक गड्ढा बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस अब बैरिकेडिंग कर चुकी है। आसपास से लोगों को हटाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, गंगा आरती के बाद शीतला घाट धंस गया। गनीमत ये रही कि कोई इसमें चोटिल नहीं हुआ। गंगा आरती के बाद शीतला घाट की तस्वीरें हैं। जानते हैं किस तरह से गंगा आरती के समय भारी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहते हैं और ऐसे में यह हादसा बड़ा रूप भी ले सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की और इस दौरान हरीश रावत ने अनिल बलूनी से छावला गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हरीश रावत ने लिखा, माननीय राज्यसभा सांसद, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड के एक होनहार पुत्र श्री अनिल बलूनी जी से मैंने उनके आवास पर भेंट की और उनसे दुनिया और साथ ही उनसे जिसको दुनिया ने छावला गैंगरेप के रूप में जाना और उसकी पीड़ित हुतात्मा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा, जिसके साथ निर्भया के तरीके से बर्बर बलात्कार और निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके गुनहगारों को पुनः सजा मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका और इसमें राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर मैंने परामर्श किया। श्री बलूनी ने इस संदर्भ में कई स्वरूपों पर बातचीत भी की है। उम्मीद है कि अनामिका को न्याय मिलेगा। हरीश रावत ने ये ट्वीट किया, इसकी जानकारी दी कि उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही अनामिका को न्याय मिले इसकी दरख्वास्त भी की है। इसे लेकर जो भी सार्थक कदम उठाया जा सकता है ये कदम उठाना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से ये मुलाकात की, उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने ट्विटर पर दिया, इसकी जानकारी दी। इस दौरान हरीश रावत ने अनिल बलूनी से छावला गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। खबर अमरोहा से। रोडवेज की बस में अचानक से आग लग गई। रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हसनपुर के संभल बस अड्डे के पास ये आग लगी। तस्वीरें आपके सामने। रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। यात्री काफी सवार थे इस बस के अंदर। अफरा तफरी मच गई। तुरंत सभी यात्री बस से नीचे आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ही ये आग लगी है। रोडवेज की बस जिसमें काफी यात्री सवार थे और शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई। नए साल 2023 का आगाज होने वाला है। ऐसे में प्रदेश की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। नए साल के जश्न में पुलिस हुड़दंगियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी को लेकर लखनऊ पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। राजधानी के चौक चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई।
डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस ने विशेष नजर रखी है। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षित तरीके से नए साल के स्वागत को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया है। उधर रायबरेली में भी नए साल को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग अलर्ट मोड में है। यहां शहर के तमाम शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान दुकानों के कागजातों के साथ ही बार कोड भी चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई दुकानदार नकली शराब न बेच सके। आबकारी विभाग की टीम ने शराब दुकानों के आसपास घूम रहे लोगों से भी पूछताछ की। साथ ही दुकानों के आबकारी विभाग की टीम ने जांच के लिए शराब के सैंपल भी ले लिए। नए साल के मौके पर आपकी खुशियों में खलल ना पड़े, इसे लेकर रायबरेली में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे दल बल के साथ पैदल मार्च निकाला। ये मार्च डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर हाथी पार्क, सुपरमार्केट, घंटाघर सहित पूरे शहर में किया गया। सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से नया साल मनाने की अपील की गई। प्रशासन ने 10 बजे रात तक शराब की दुकानें और होटल्स को बंद करने के निर्देश दिए। तस्वीरें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ये पैदल मार्च निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव लोग मनाएं, इसकी अपील भी की है और साथ ही इसे लेकर किस तरह व्यवस्था है ये खुद उन्होंने ग्राउंड पर उतर कर देखी। खबर बस्ती से, जहां गोरखनाथ में तैनात आशिक मिजाज दरोगा दीपक शर्मा का कारनामा सामने आया है। दरअसल 2 बच्चों के बाप दरोगा जी दूसरी महिला के साथ रंगरलियां मना रहे थे, तभी पत्नी मौके पर पहुंच गई और दरोगा जी के काले कारनामों का सच पल भर में ही सामने आ गया। इस दौरान गुस्से में आग बबूला पत्नी ने पुलिस चौकी में ही दरोगा पति की प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। थाने में पत्नी अपने दरोगा पति पर चीखती रही, लेकिन प्रेमिका अपने प्रेमी दरोगा जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में घंटों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमिका और दरोगा जी को पुलिस थाने ले गई। और अब खबर बलिया से है, जहां मालदेपुर मोड़ के पास लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर रोहित सिंह ने कहा कि राजनारायण ने जीवन पर्यंत समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संघर्ष किया है और इसके लिए राष्ट्रव्यापी मिशन भी चलाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिटलरशाही, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ राजनारायण ने समाजवाद का पौधा लगाया था, लेकिन आज उसे परिवारवाद के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राजनारायण ने इस दौरान राजवंश पर कटाक्ष भी किया है। राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, तमाम बातें उन्होंने कही। लोक बंधु राजनारायण जी के पुण्यतिथि के स्मृति दिवस पर हम लोगों ने आज बलिया में कार्यक्रम किया। भारतीय राजनीति में परिवारवाद जो बढ़ रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए, उस पर राजनारायण जी के नीतियों पर चलकर काम करने का संकल्प लिया गया है। बुलंदशहर में शराब के अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए पुलिस गंगा किनारे ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। जिन इलाकों में पुलिस आसानी से नहीं पहुंच पाती, वहां ड्रोन कैमरे के सहारे शराब माफिया पर नजर रखी जा रही है। सिटी एसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि अवैध और जहरीली शराब की रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गंगा नदी के किनारे ऐसी जगहों पर ड्रोन कैमरे के जरिए सर्विलांस के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अवैध और जहरीली शराब के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जहां पर इसका निष्कर्षण हो सकता है या इसको बनाया जा सकता है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने अपनी सर्विलांस जो हमारे मैनुअल सर्विलांस है, उसके अलावा हम लोग ड्रोन कैमरे और जो और चीज़ें हैं उनका भी उपयोग कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने रोटेशन बनाया है। जो ड्रोन कैमरे जो हमारे नदी के किनारे हैं या नहर किनारे हैं जहाँ पर इसकी संभावना हो सकती है, वहाँ पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी करेंगे और इसको चिन्हित करेंगे स्थान। अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो खिलाफ कार्रवाई।
और अब खबर आगरा से। आगरा में एक युवक का गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो केरावली का है, जहां आगरा जयपुर हाईवे पर युवक ने खतरनाक स्टंट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब इस पर संज्ञान लिया है। स्टंटबाजी का ये वीडियो जो जानलेवा भी साबित हो सकता था। इससे पहले भी ऐसे वीडियोस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बावजूद इसके कुछ युवा बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक युवक का ये स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पर संज्ञान ले लिया है। कार्रवाई पुलिस इस पर जल्द करेगी। जरूरी खबर, लखनऊ के होटल्स में 9 से 13 फरवरी 2023 तक कमरे नहीं मिलेंगे। 9 से 13 फरवरी तक लखनऊ के होटल में बुक रहेंगे कमरे, जहां और बाकी लोगों की बुकिंग नहीं हो सकेगी। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने एक बैठक की। लखनऊ के सभी होटल्स के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक थी। बैठक में सीएम के विशेष सचिव प्रथमेश भी मौजूद रहे। विशेष सचिव पर्यटन अश्विनी कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। और उस दौरान इस बैठक से निकलकर ये महत्वपूर्ण खबर आई कि लखनऊ के होटल्स में 9 से 13 फरवरी 2023 तक कमरे नहीं मिलेंगे। 9 से 13 फरवरी तक लखनऊ के होटल्स में कमरों की बुकिंग नहीं होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और इसमें विदेशों से कई बड़े कारोबारी कंपनीज आएंगी उत्तर प्रदेश में। बड़ा कार्यक्रम होगा और इसे लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने एक बैठक की, जहां लखनऊ के सभी होटल्स के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में सीएम के विशेष सचिव प्रथमेश भी मौजूद रहे। साथ ही अश्विनी कुमार पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। और क्योंकि भारी संख्या में विदेशों से मेहमान आएंगे और ऐसे में होटल्स की भी बहुत जरूरत उनके स्टे के लिए, उनके रहने के लिए रहेगी। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। शैलेश, और क्या महत्वपूर्ण बात इस बैठक से जुड़ी हुई निकल कर आई? हम लोग देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन हो रहा है बहुत ही भव्य आयोजन है। पूरे देश भर से, बल्कि अन्य देशों से, कई देशों से यहाँ पर मेहमान आएंगे। और इसे देखते हुए लखनऊ में जब सबके रुकने की व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित रूप से होटल्स भी शायद कम पड़ जाएंगे, जिस तरह से तैयारियां हो रही है। यही वजह है कि आज डीएम ने यहाँ पर बैठक की, डीएम सूर्यपाल गंगवार ने, और उसमें जितने भी होटल के पदाधिकारी उनको ये निर्देश दिए गए कि वो लोग 9 तारीख से लेके और 9 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक कोई भी बुकिंग अपने कमरों की खुद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ये भव्य आयोजन होगा। जो गेस्ट होंगे वो एक दिन पहले यानी 9 फरवरी को आ जाएंगे। 12 को जब आयोजन खत्म होगा तो अगले दिन यहाँ से जो गेस्ट है उनका डिपार्चर होगा यानी 13 फरवरी। तो इन 5 दिन के लिए राजधानी लखनऊ में किसी भी होटल का कोई भी कमरा अपने आप बुकिंग नहीं की जाएगी। किसी भी कमरे की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन की ही अनुमति से होगी, यानी जिला प्रशासन जो है वो उनकी बुकिंग कर सकेगा। दूसरी एक खास चीज, इसके लिए एक पूरी एसओपी जो है वो जारी की जाएगी, यानी किस होटल को किस स्तर का है, वो 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, उसके हिसाब से उसके रेट तय होंगे। उसके जो रूम्स है वो डीलक्स है, स्यूट है, उसके रेट की एक गाइडलाइन जारी होगी। उसके हिसाब से प्रशासन के स्तर से उनके जो पेमेंट्स होंगे वो किए जाएंगे। इसके लिए भी एक पूरी गाइडलाइन होगी, पेमेंट का प्रक्रिया क्या होगी। साथ में इन सब के बाद भी ये संभव है कि होटल के कमरे कम पड़ जाए। इसी वजह से ये भी कहा गया है होटल को कि वो अपने यहाँ ये भी बताएं कि किस होटल में कितने कमरे हैं गूगल शीट पर, और क्या वहाँ पर कमरे बढ़ाने की कोई व्यवस्था हो सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो वो बताएं कि कितनी क्षमता वो अपने होटल की कितनी कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए किस स्तर से उनको एनओसी की जरूरत है, जिसे भी एनओसी चाहिए होगी उसमें भी जिला प्रशासन जो है वो पूरा सहयोग करेगा जल्द से जल्द एनओसी देने के लिए। बिल्कुल, और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण खबर है कि जो लोग अपनी लखनऊ की यात्रा इस दौरान करने जा रहे हैं तो वो भी इस बात को संज्ञान में रखें कि होटल्स नहीं मिलेंगे उस दौरान ठहरने के लिए। शैलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बलिया से दे दे, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के हत्थे शातिर अपराधी चढ़े हैं, जिनका चोरी और लूट की बड़ी घटनाओं में हाथ रहा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस को एक देसी पिस्टल और एक बुलेट समेत 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उनसे ये सभी बाइकें सदर कोतवाली क्षेत्र से ही चोरी हुई थी। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि ये लोग बाइक का नंबर चेंज कर बाइकों को बिहार में बेचने का प्लान कर रहे थे। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इनके दूसरे कनेक्शंस को भी खंगालने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। इनके माध्यम से गिरोह के और इनके साथी और कौन कौन कहां छिपे हैं, इनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।